अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीक का दूसरा टॉपिक इंट्रोडक्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ सीरीज सॉल्यूशन का। डिफरेंशियल इक्वेशंस की सीरीज सॉल्यूशन क्या होती है उस पर बात करनी जी। कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना वैसे जैसे मतलब प्रीवियस केसेस में फ़र्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से पॉसिबल नहीं होता। उनके लिए सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बेहतरीन तरीके हैं। इसमें दो मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो जान होती है, ये दो इक्वेशन हैं जिसे बेसल इक्वेशन और लेजेंडरी इक्वेशंस का नाम दिया जाता है। ये बेसिक दोनों इक्वेशंस हैं, मतलब ये सिर्फ एक फॉर्म होती है और ये वाली इसकी पहचान होती है कि बेसल इक्वेशन ये वाली होती है और लेजेंडरी इक्वेशंस ये वाली होती है। जब भी आप सीरीज सॉल्यूशन की बात करते हो तो हमेशा बेसल इक्वेशन हो गई और लेजेंडरी इक्वेशन हो गई, ऐसी इक्वेशन जब भी आपको नज़र आएंगी तो आपका जो आंसर है वो पॉसिबल होता है हमेशा इसी से। अब ये ऐसी इक्वेशन जो पहले नज़र आ रही है, ये वाली फॉर्म, ये हम लोगों ने काशी यूलर जो डिस्कस किया था टॉपिक, वैसी नज़र आती है। लेकिन ये लास्ट वाली टर्म में एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र इज़ इक्वल टू वाई हो जाता है, इसे हम बेसल इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत मज़े का टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मज़े का बहुत टॉपिक है ये वाला। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की सबसे बेहतरीन टॉपिक है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो ये जनरल फॉर्म होती है जी इंट्रोडक्शन में। सीरीज सॉल्यूशन के लिए ऐसी फॉर्म हो तो आप उसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बेसल इक्वेशन होती है, ये लेजेंडरी इक्वेशन होती है। इन दोनों के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उनके लिए कुछ बातें होती हैं। इसमें सबसे पहले ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब ये वाला जो पी ऑफ एक्स होता है फर्स्ट वाला, ये अगर आपके पास नॉन ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो टर्म आ रही हो, तो फिर क्या होता है, फिर वो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। ये मैंने एक एग्जांपल की है कि लेट कर लें कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन थ्री। अगर यहाँ पे इक्वेशन थ्री में ये हमारे पास क्या है जी, पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन में मैंने लिख दिया पी ऑफ एक्स है, मतलब कि डबल डेरिवेटिव के कांस्टेंट में कोफिशिएंट में जो चीज़ होती है उसे पी ऑफ एक्स बोलते हैं, ये लिखा हुआ मैंने। तो उसमें मैंने क्या किया है, ज़ीरो प्लॉट कर दिया, पी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन आ गया, तो रिटर्नस इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। ऑर्डिनरी पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लेजेंडरी लेजेंडरी इक्वेशन हमेशा क्या होती है जी, ऑर्डिनरी पॉइंट हमें गिवन करती है। और बेसल इक्वेशन कभी भी ऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं होते। ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। उसके बाद ये सिंगुलर पॉइंट होता है। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट की दो टाइप्स होती हैं, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है और एक इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है उस पर आप लोग क्या कर सकते हो, उस पर सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जो इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है उस पर कभी भी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया ही नहीं जा सकता, मतलब कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आंसर होता है। सिंगुलर पॉइंट में क्या होता है जी, सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन अगर सिंगुलर होगा तो ठीक है, अगर नहीं सिंगुलर तो वो इनरेगुलर सिंगुलर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर पॉइंट, फिर देखते हैं जी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। अगर पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो ये सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि बेसल इक्वेशन हमेशा सिंगुलर पॉइंट होती है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन कि अगर आपके पास एक्स क्यू ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स और एक्स की लिमिट एक्स नॉट इनिशियल पॉइंट होता है। अगर आपके पास इनिशियल पॉइंट अप्रोच कर रहा हो क्यू ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ सिंगल डेरिवेटिव का। जो सिंगल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट होगा उसे क्यू ऑफ एक्स कहेंगे। पी ऑफ एक्स डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट होता है। अगर ये फाइनाइट मतलब कोई आंसर आ रहा होगा आपके पास, कोई भी वैल्यू आ रही होगी और सेकेंडली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा होगा आर ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट टर्म जो होती है उसके फ्रंट पे जो आ रहा होता है वो होता है, और पी ऑफ एक्स ओवर ये भी फाइनाइट आ रहा होगा, तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर होने के बाद आपने देखना है ये रेगुलर सिंगुलर है कि नॉन इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हुआ
उसके लिए दो कंडीशनें होंगी कि इनिशियल पॉइंट जो लिमिट होगी वो फाइनाइट होगी और एक्स स्क्वायर के लिए भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका मैंने एक प्रॉब्लम लिया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे आप लोग देखेंगे। कि ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है 2x डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। वो कहता है फाइंड x इज इक्वल टू 0। ये x नॉट है जी, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। इज़ ऑर्डिनरी पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट। अब ये देखना है कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है कि सिंगुलर पॉइंट है। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला। तो उसी तरीके से मैंने लिख दिया पहला कोफिशेंट पी ऑफ एक्स होता है, मैंने लिख दिया 2x। सेकंड वाला क्यू ऑफ एक्स होता है तो माइनस एक्स, और थर्ड वाला आर ऑफ एक्स होता है, मैंने 1 माइनस आर लिख दिया। अब पी ऑफ एक्स एक्स की जगह पे आप 0 प्लॉट करोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया जी, सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब हम देख लेते हैं, सिंगुलर तो है, देख लेते हैं ये सिंगुलर रेगुलर है या इनरेगुलर है। रेगुलर के लिए बताया दो कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन को x अप्रोच टू 0, x नॉट मैंने बताया कि ये वाली वैल्यू जो गिवन होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है हमेशा। इनिशियल वैल्यू पे x नॉट इज इक्वल टू 0, x ये q ऑफ x माइनस एक्स है और p ऑफ x मेरे पास 2x स्क्वायर है, मैंने लिख दिया। ये और ये मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, -1/2, ये फाइनाइट वैल्यू आ गई मेरे पास। सेकंड में भी ये फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास और ये वाली सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में भी उसी तरीके से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है। ये हमारे पास आर ऑफ एक्स था, आर ऑफ एक्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। जब x की वैल्यू 0 प्लॉट करेंगे तो ये 1/2 मेरे पास ये भी फाइनाइट हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 पर इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 0 पे ये वाला रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। यही हमारा काम था जी। इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल दी है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसे चेक कर लें कि ये वाला ये मैंने बता दिया कि ये सिंगुलर पॉइंट है। अब आपने ये देखना है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। एक ये पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट गिवन है, ये एक्स नॉट होते हैं। ये मैंने इनिशियल वैल्यू जो गिवन होती है वो हमेशा आपके पास, तो आपके पास इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट होती है। ये एक्स लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होइएगा। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप लोगों ने वैल्यूज़ को प्लॉट करके देखना है, और इसमें मैंने लिख दिया कि फ़र्स्ट वाला इनरेगुलर है और सेकंड वाला रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो आप लोगों ने ये चेक करना है। इसी तरीके से सिमिलर जैसे ये किया हुआ है वैसे ही ये वाला होगा, और इसी वीक का यही काम था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग सीरीज़ सॉल्यूशन देखेंगे कि सीरीज़ सॉल्यूशन क्या होता है। और सीरीज़ सॉल्यूशन में ये दोनों डेफिनेशन जो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट की और सिंगुलर पॉइंट की थी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए इन डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसलिए मैंने इस वीक में सिर्फ़ और सिर्फ यही काम दिया है। और होमवर्क के लिए, ये होमवर्क तो नहीं है, सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन दिया है। बाकी इसके अलावा मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया इस वीक का। तो क्या रखिएगा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर नेक्स्ट काम के साथ आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।